24वें में से 22वें अवतार जी है श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस गोकुलाष्टमी आज देश में नहीं विदेशों में भी पूरे धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। लुधियाना के श्री गोविंद को धाम की बेहद खूबसूरत झलकियों से आपको रूबरू करवाते हैं। आइए आप देखिए, लुधियाना के गोविंद को धाम में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कितनी बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी गोकुलाष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। काफी ज्यादा हमें रश है। जो भक्त जन है वो अपने कृष्ण लला को झूला झुलाने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। आप पीछे जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आप देखिए, अभी ये खूबसूरत और मनमोहक नजारा है। हमारे साथ टीम मेंबर्स मंदिर के जुड़ पहला तो सब नूं जन्माष्टमी ਦੀਆਂ बहुत ਵਧਾਈਆਂ। तो ਇਹ उत्सव इदां ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕ सनातन धर्मी ਸਾਰੇ बहुत प्रेम प्यार ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਦੁਨੀ ਰਾਤ ਚੌਗਨੀ ਰਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੈਭਵ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। और जो मतलब असी पहला देखिया, असी कभी भी इत्थे ये नहीं देखिया कि लोगों च भाव घट होया होवे। दिनों दिन लोगों च भाव बढ़ गया। ठाकुर बहुत कृष्ण रूप च लड्डू गोपाल जी लोग जड़े घर च पूजते हैं, लैके आए हैं, बच्चों नूं सजा के लियाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पाए हैं। बड़ा प्यारा नज़ारा, बिल्कुल वृंदावन का नज़ारा। श्री विष्णु जी के 24वें में से 22वें अवतार जी है श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस गोकुलाष्टमी आज देश में नहीं विदेशों में भी पूरे धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। लुधियाना के श्री गोविंद को धाम की बेहद खूबसूरत झलकियों से आपको रूबरू करवाते हैं। आइए आप देखिए, लुधियाना के गोविंद को धाम में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कितनी बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी गोकुलाष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। काफी ज्यादा हमें रश है। जो भक्त जन है वो अपने कृष्ण लला को झूला झुलाने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। आप पीछे जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आप देखिए, अभी ये खूबसूरत और मनमोहक नजारा है। हमारे साथ टीम मेंबर्स मंदिर के जुड़ चुके हैं, ट्रस्टीज जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे और ढेर सारी शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी की। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी। बिल्कुल, थैंक यू। और आप बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं गोविंद गोधाम परिवार का एक हिस्सा है, क्या कहना चाहेंगे? इतनी मनमोहक तस्वीरें हर साल यहाँ पे देखने को मिलती है। गोविंद गोधाम एक ऐसा स्थान है जहाँ पे असहाय लाचार बीमार गायों का एक ये धार्मिक स्थल है, जहाँ पे 2000 गाय के साथ साथ श्री राधा गोविंद जी यहाँ साक्षात विराजमान हुए हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है। ठाकुर जी जब सामने जाते हैं हम ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी अपनी बात अपने आप खुद से कह देते हैं कि आज क्या होगा। ये गोविंद गोधाम एक ऐसा स्थल है, यहाँ पे आके लोगों की लाखों लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कई भक्त ऐसे हैं जो हर महीने वृंदावन जाते हैं, लेकिन जो नहीं जा पाते उनके लिए दूसरा वृंदावन है, दूसरा घर है। इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे सरकार वृंदावन से ही बता रहे हैं
और ये हमारे लिए वृंदावन धाम से कम नहीं है जी। और क्या जो नई मूर्तियों का यहाँ पे निर्माण किया गया है, नई मूर्तियों का निर्माण किया गया है, काफी दूर दूर से जो कलाकार आए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब देखो एक कला देखो भगवान के प्रति एक भाव, जो उनका समर्पण है, जो भाव प्रति मतलब भगवान के प्रति जो वो भाव ऐसा प्रकट कर रहे हैं कि उनके साथ में साक्षात मूर्ति अपने आप खुद से बोलती है। और ये श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बिना गर्मी के धूप से निकल, सुबह से हम देख रहे हैं किस तरीके का जो इनका एक विश्वास है, अटूट विश्वास है कान्हा जी के ऊपर वो बना हुआ है। जी, मैं तो ये चाहता हूँ, मतलब इनके लिए यही है कि ठाकुर जी की इन पर विशेष कृपा है। मतलब इनको कोई गर्मी सर्दी नहीं, जब ठाकुर जी इनके साथ ही बैठे हैं पर इनके लिए कोई सर्दी गर्मी नहीं है, और ठाकुर जी इन पर खूब अपनी कृपा करें। सारे दर्शक आपके साथ जुड़ चुके हैं, हम चाहते हैं एक बार कृष्ण जन्माष्टमी की देश विदेश तक दर्शक देख रहे हैं, कैसे शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बोलो ब्रिज के लाला की जय, ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंदगर लाला जायो है। आज वृंदावन में पूरी खूब गोविंद को धाम में खूब उत्सव हो रहा है, क्योंकि आज हमारे बाल गोपाल जी का जन्म हुआ है। तो इसलिए बहुत बहुत बधाइयां सब देशवासियों को, सबको, कि आप आओ ठाकुर जी की सेवा में आओ, खूब नाम सेवा करो। राधे राधे। राधे राधे जी। आपको गोविंद को धाम की खूबसूरत तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आप देखिए लड्डू गोपाल जी को लेकर आए हुए श्रद्धालु, साथ ही साथ आप पीछे देखिए कि कितना मनमोहक नजारा है, किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया आपको दिख रहे हैं, और साथ ही साथ आप कृष्ण लला की वो बैठी हुई तस्वीर आपको दिखाएंगे झूले के ऊपर कि किस तरीके से लोग आकर झूला दे रहे हैं अपने कृष्ण लला को। उनका जन्म दिवस कितने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी, सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। हम चाहते हैं दर्शक जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे जन्माष्टमी के अवसर पर? ठाकुर जी राधा गोविंद मंदिर में आप सभी का स्वागत है। ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के दिन जो है ठाकुर जी का प्रकट उत्सव हुआ है। देखिए ठाकुर जी इस धरा पर पाप का नाश करने के लिए आए। आप यहाँ पर आए, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, राधा गोविंद मंदिर में ठाकुर जी के आशीर्वाद प्राप्त करें। राधा गोविंद सरकार की। चलिए आपको और भी मनमोहक दृश्य दिखाते हैं गोविंद को धाम के। आप देखिए मटकियां, छोटी छोटी ऐसी मटकियों के अंदर बांसुरी और मोर पंख के साथ कितनी खूबसूरती से गोविंद गोधाम को सजाया गया है। और श्री कृष्ण और राधा जी की तस्वीर तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर एक भक्त को अपनी ओर खींचती हुई नजर आ रही है। तो जाते जाते एक बार फिर हम आपको अपनी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे गोकुलाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी की। पूर्ण जगत के लीलाधार योगेश्वर हमारे श्री कृष्ण जी का आज जन्मदिन है, जिनकी खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए हम पहुंच चुके हैं लुधियाना के गोविंद गोधाम में, जहां पर अपरंपार खूबसूरत तस्वीरें देखकर सभी का मंत्र मुग्ध हो जाता है। और यहाँ लगातार काफी समय से तैयारियां भी हमने आपको दिखाई, और हमारे साथ सुंदरलाल धमीजा जी जुड़ चुके हैं, अशोक धवन जी और मंदिर के ट्रस्टीज हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आपको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और मंदिर की खूबसूरत तस्वीरों से लगातार हम सभी दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं। लगभग काफी दिनों से, महीनों की तैयारियों से ये खुद अद्भुत सा नजारा सभी दर्शकों को देखने को मिलता है। किस तरीके से बधाई देना चाहेंगे सबको? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को, सभी गौ सेवकों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज सुबह से ही आनंद बरस रहा है। हर रोज 1 से 4 मंदिर बंद होता है, लेकिन आज नहीं कर पाए हम। इतना रास्ता लोगों ने हमें बंद नहीं करने दिया, और रात को 1 बजे तक रश खत्म नहीं होगा। रात को 12 बजे अभिषेक होगा। लोगों की सुविधा के लिए हमने 4 लाइनों में दर्शन करवा रहे हैं। पार्किंग की सुविधा है, जोड़ों की सुविधा है, दर्शनों की सुविधा है, प्रसाद की सुविधा है, पानी की सुविधा है, लंगर की सुविधा है। कहने का तात्पर्य यह है कि गो भक्तों को किसी किस्म की मुश्किल ना हो, हम हर किस्म का इंतजाम हमने किया है, और ये तैयारियां 2 महीने से चल रही हैं। बिल्कुल। और आपका चैनल तो सब जानता ही है, आप तो लगातार जुड़े हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी गौ सेवकों को और आज के शुभ पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सब अपने ठाकुर से प्रार्थना करते हुए, मेरे ठाकुर सबको सुखी रखना, सबकी झोलियाँ भरना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा।
तो सबसे पहले आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी की। यहाँ जो नई मूर्तियों का निर्माण हुआ है हमने वो भी दर्शकों को दिखाया था। आज क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से श्रद्धालु देख रहे हैं गोविंद गोदाम की तस्वीरों को? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सृष्टि दे पालनहार भगवान का जन्म है अज और गोविंद गोधाम लुधियाना जिहड़ा कि अपने आप 'च एक तीर्थ स्थल है। कहने की लोड़ नहीं कि लोग किस तरह इत्थे आके परमात्मा के दर्शन करते हैं। रही गल अग्रवाल परिवार वालों जी मूर्ति की स्थापना हुई है गोधाम, क्योंकि मैं तुहानूं अगे दस्सिया गोधाम एक पवित्र स्थान है जिसे लोग आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। ठाकुर जी की अपार कृपा है, क्योंकि कृपा के नाल नाल गौ सेवा देखो आके गोधाम दे विच जदों आपां गौ सेवा करते हैं तो आपां ने कई जन्मां दे जिहड़े पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। मेरी सारे दर्शकों नूं, सारे गौ सेवकां नूं विनती है कि आओ इस चैनल के माध्यम से राही तुसीं आके भगवान के दर्शन करो। सृष्टि के पालनहार का जन्मदिन है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं अशोक धवन जी से। तो सबसे पहले जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको भी। बिल्कुल, मंदिर की खूबसूरत तस्वीरों से ना बहुत दिनों से दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं। नई नई मूर्तियों के निर्माण हुए, इतने बड़े बड़े कलाकारों ने यहाँ पे आके बहुत बहुत खूबसूरत समा बांध दी है गोविंद गोधाम का। आज क्या कहना चाहेंगे, हर चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले आपके चैनल की राही पूरे लुधियाना ही नहीं पूरे पंजाब वासियों को, भारतवर्ष को, जगत के पालनहार भगवान के जन्म उत्सव की, लोग कह रहे हैं जन्म का भगवान का अवतार होता है, भगवान के जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो। जब मंगल होता है तो उत्सव ही उत्सव होते हैं, और जो उत्सव करते हैं उनके मंगल ही मंगल होता है। ये मेरी छोटी सी भाषा में पूरा संदेश छिपा हुआ है। जो भगवान के ठाकुर के उत्सव मनाते हैं उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। गोविंद गोधाम का ये उत्सव लुधियाना ही नहीं पूरे पंजाब का नंबर 1 उत्सव मनाया जाता है। ये हम नहीं कहते, आपके सोशल मीडिया के लोग कहते हैं। जहाँ से बहुत बड़ा फूल मंगला बनाया गया है, जो देखकर आपका मन हर्षित हो जाएगा। जीवन में हर चीज का आना जाना सुख दुख आते जाते हैं, लेकिन जब हमारे गोविंद जी के सामने आप आते हैं ना, आपके हर कष्ट दूर हो जाते हैं। सबसे बड़ा संदेश यही है, हमारे गोविंद जी की ईष्ट गौ माता है। जब हमारे गोविंद जी की ईष्ट गौ माता है तो हम गौ सेवा क्यों नहीं करते? जबकि गौ माता में गोविंद समाये, फिर हमें गौ सेवा क्यों ना भाए? हर कष्ट की एक ही रिवाज है, गौ सेवा। जन्माष्टमी का महामहोत्सव पंजाब में नंबर 1 गुलामी गोविंद धाम का। पूरी पार्किंग की व्यवस्था है, लाइटिंग की ऐसे नज़ारा है। अभी आप थोड़ी देर में लाइटें जल जाएंगी, दिखाना तो आप ऐसा देखेंगे, ऐसी लाइटिंग हमने कभी देखी नहीं है। अब लोग कहते हैं इतना पैसा इतना क्यों खर्च करते हैं? हमारा उनसे एक ही क्वेश्चन है, जब हमारे घर में हमारे बाल का, हमारे बच्चों का, पोते दोते बर्थडे होता है, उस समय पैसे के बारे में नहीं सोचते। जब ठाकुर जी जन्म आता है, लोगों के में क्वेश्चन आ जाता है, इतने फूल, लाखों के फूल लगा दिए, लाखों की लड़ियां लंगर लगा दी, किस लिए? अभी हमारे ठाकुर का जन्म उत्सव है, क्यों ना मनाएंगे? बात वही आ जाती है, जो ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाते हैं उनके घर में मंगल ही मंगल होता है। अच्छा, एक बड़ा सेंसिटिव सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आपने बात की, रोज हम देखते हैं आप सभी भक्तजनों को राधे राधे लिख के भेजते हैं कृष्ण जी की एक प्यारी सी तस्वीर के साथ। अच्छा, कृष्ण जी की हम बात करें, कृष्ण लीलाएं सभी के सामने है कि कितने खूबसूरत अंदाज में जन्माष्टमी गोकुलाष्टमी मनाई जाती है, देश ही नहीं विदेशों में भी। लेकिन आज जो हम कृष्ण जी का रूप हम उनको दे रहे हैं, वस्त्रों के नाम पर महंगे से महंगे वस्त्र उनको पहनाए जाते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन को भी हम देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान के हाथ में एप्पल के मोबाइल्स पकड़ाए हुए हैं, लैपटॉप्स पकड़ाए हुए हैं। क्या आपको लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में ये सब तस्वीरें भक्तजनों के आगे आनी चाहिए? ये हमारी संस्कृति को खराब कर रही है। हमारी संस्कृति में ऐसा किसी चीज की जगह नहीं है। गोविंद गोधाम पूरी शास्त्र अनुसार कार्य करता है। गोविंद गोधाम में कभी भी ऐसी ठाकुर जी की सुविधा आपको नहीं मिलेगी, मोबाइल पकड़ लें या कुछ और कुछ पकड़ लें। हमारा शास्त्र को अनुसार सारे कार्य करते हैं। अगर हमने अपने बच्चों की आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो हमें धर्म के अनुसार चलना होगा। धर्म हमारा बहुत विशाल है, लोगों की समझ में नहीं आता, वो एक अलग बात है, लेकिन गलत कार्य ना करें, इसका भुगतान आने वाली उनकी पीढ़ियां करेंगी।
अच्छा, जाते जाते एक और, लड्डू गोपाल की रोज सेवा की जाती है, उन्हें रोज लोग कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ लेके जाते हैं, अपनी गोद में उठा के उन्हें, लेकिन उनकी सेवा किस तरीके से हमें करनी चाहिए, घर में किस चीज से हमें उन्हें रोज नहलाना चाहिए, किस चीज का उन्हें भोग लगाना चाहिए हमें? बहुत बड़े आपके क्वेश्चन हैं। मैं तो आपके लिए मीडिया के लिए बैठा हूँ। मेरा तो मकसद है, जिसने ठाकुर जी सेवा ली है गोपाल जी की, उनको टोकरी में डालकर इधर उधर नहीं लेकर नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर घर में भी विराजमान है, प्रतिदिन उनका स्नान होना चाहिए, प्रतिदिन उनके वस्त्र चेंज होने चाहिए, दिन में 8 टाइम ना सही तो 3 टाइम तो भोग अवश्य लगना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए, जाते जाते एक बार सभी भक्तजनों को फिर से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं गोविंद गोधाम के पूरे परिवार की तरफ से दे दीजिए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, झूठे ना सही हम, सच्चे ना से झूठे ही सही, लेकिन आखिर तो उसके दीवाने हैं। आफिर ना से काफिर सही, गाते तो उसके बसाने हैं ना। इसलिए भगवान की श्रद्धा भाव को देख अपने लगाकर मन में ऐसा भाव रखे, ठाकुर जी आप पर कृपा, भगवान कन कन शन शन हमारे साथ हैं, लेकिन भाव के भूखे हैं। भाव किए बस आए प्रभु मेरो भाव किए। ठाकुर जी भाव करने से आपके बस में आ जाते हैं। लोग कहते भगवान नहीं आते, भगवान हर समय आते हैं। मुझे तो हर समय अनुभूति होती है, मेरे साथ अंग संग रहते हैं। एक भाव, अगर आपका भाव ही ऐसा है, उनको मॉडर्नाइज करना, एप्पल दबाना, कपड़े नहलाना नहीं, कपड़े नहीं बदलना नहीं हो सकता। हमारे घर में ठाकुर विराजमान है, दिन में 8 टाइम भोग लगता है हमारे घर में, तो मैं मंदिर के बाद और हमारे गोविंद को नाम में हर मंदिरों में, अब इसकी बुराई नहीं करा जाता निश्चित, लेकिन अपने मन के भाव है। हमारे गोविंद में एक ठाकुर जी विराजमान है, गोविंद जी, लेकिन 8 ब्राह्मण उनकी सेवा में रहते हैं। मैं इसके राही आप चैनल के राही साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सुबह 5 बजे मंगला से लेकर रात 12 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। रात को गोपाल जी पूरे पंडाल में विराजमान होंगे और उनका अभिषेक होगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। सबके जीवन में ठाकुर नाम की भक्ति आए और नाम सिमरन की शक्ति बढ़े। धन की शक्ति की जरूरत नहीं है, नाम सिमरन शक्ति। जय जय श्री राधे, नंद के आनंद में हो, जय कन्हैया लाल की। राधे राधे सर, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल सर, हाँ जी, गोविंद गोधाम की खूबसूरत तस्वीरों से लगातार हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। आइए आगे भी आपको लेके चलते हैं कि किस तरीके से गोकुलाष्टमी बड़े खूबसूरत अंदाज में गोविंद गोधाम में मनाई जा रही है। और अभी आपको ऊपर भी लेकर जाएंगे, आपको कृष्णलला के दर्शन भी करवाते हैं। तो बने रहिए हमारी टीम के साथ। एक बार फिर हमारी टीम की तरफ से आप सभी को गोकुलाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।